जनजातीय देवलोक और धार्मिक परंपरा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन सभ्यता अध्ययन केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रांची विश्वविद्यालय ने किया। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड राज्य में 32 जनजाति निवास करते हैं और सभी जनजातियों की अपनी परंपरा, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। लेकिन जनजातीय समाज का सामाजिक धार्मिक जीवन वनों से उत्पन्न हुआ है। इतिहास में इनके देवलोक और धार्मिक परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। अब इसे समझने की जरूरत है। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि जनजातियों की परंपराएं समृद्ध रही है। विदेशी जो लोगों ने जनजातियों के बारे में रिसर्च किया और जो एक अप्रोच और सोच बनाया भारत में भी आज़ादी के बाद कि जनजाति बहुत पिछड़े है, विकसित है, इनका कुछ है नहीं, इनका कोई अपना वो नहीं है, उसके कारण काफ़ी समाज में, दुनिया में भ्रम है। और पत्रिकाओं ने, बाकी सबने तो काफ़ी गलत ढंग से पुटअप किया है। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आदिवासी रीति रिवाज के एक्सपर्ट पहुंचे हैं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि आदिवासी समाज के धार्मिक अनुष्ठान अपने आप में अनोखी है और कहीं न कहीं नेचर से जुड़ी हुई है। धार्मिक अवधारणाएं हैं, सामाजिक अवधारणाएं हैं। ये यहाँ का जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसी के साथ है ये मिला हुआ सब परंपरा है। सब में समरसता है, समन्वय है। उसी को एक व्याख्यान के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बहुत कालखंडों में जब देश गुलाम रहा तो इसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया, विभिन्न नामों इसको दिया गया, यानी अलग दिखाने का एक प्रयास हुआ है। भारतीय संग्रहालय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद वर्धन ने जनजातीय समाज के परिप्रेक्ष्य में झारखंड से जुड़ी देववाद को कुछ इस तरह से व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि जनजातीय समाज भगवान शिव को टांगीनाथ के रूप में भी पूजा करता है और बैजनाथ धाम के रूप में भी। हमारे यहाँ धर्म जो है वो एक रैखिक नहीं है, वह समन्वय पर आधारित है। धर्म का जो पूरा स्वरूप है वो किसी एक चिंतन धारा पर आधारित नहीं है। उसमें नाना प्रकार के समुदाय, नाना प्रकार के ऋषि, महर्षि, चिंतक, विचारक, परंपराएं, उन सब का एक सुविस्तृत और समन्वयकारी सहयोजन हुआ है और उसके बाद इस भारतीय परंपरा का निर्माण हुआ है। गौरतलब है कि आजादी के बाद भारतीय जनजातीय समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है और इनके परंपराएं कहीं न कहीं पर्यावरण से जुड़ा होता है। अब जरूरत है आदिवासियों के देवलोक और उनकी परंपराओं को सूचीबद्ध, लिपिबद्ध करने की। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।